एक तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गूगल क्लासरूम या जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्या काम करते हैं। ये दो रिमोट एंटिटीज़ पे बैठे हुए लोगों के राब्ते का ज़रिया है। यानी कि अगर एक शख्स कराची में बैठा हो, दूसरा शख्स इस्लामाबाद में बैठा हो और वो आपस में मिलना चाह रहे हैं वर्चुअली, तो वो सर्वर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल पे भी यही है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, यही चीज़ व्हाट्सएप कॉल पे भी है। अगर आप फिर कोई बात करता है बहस के लिए कि इसमें वाइट बोर्ड भी है, तो मैं कहूँगा कि स्काइप में भी वाइट बोर्ड था। आपके पास वाइट बोर्ड है, आप उससे वो शेयर कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल शेयर कर सकते हैं, आप चैट रख सकते हैं। और ये काम जूम, अच्छा जूम क्यों थोड़ा इसे ख़ासतौर पर पैंडेमिक में क्यों वो हो गया, क्योंकि इसका सेटअप लोगों को आसान लगा कि आपने एक आम क्लास 40 मिनट की होती है मिसाल है, और ज़्यादातर हमने काफ़ी स्कूल्स देखे कि ज़्यादातर फ्री अकाउंट्स में गए। 40 मिनट का लेक्चर है तो 40 मिनट फ्री पढ़ा देंगे हम। अब वो उन्होंने लिंक जनरेट किया ऑनलाइन और उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को भेज दिया और क्लास स्टार्ट कर दी अपनी। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि जब ये क्लास ख़त्म हुई तो स्टूडेंट्स के पास कुछ नहीं है। एक उन्होंने जो नोट्स लिए ले लिए, लेकिन इसमें ग्लिचेस आए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जब डिज़ाइन की जाती है तो ये बड़ी दुनिया के लिए डिज़ाइन की जाती है। यानी कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि 60% 70% जो पैसे देने वाले लोग हैं वो कौन है, तो उनको मैं सेंट्रिक रख के मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँगा। इसके अंदर इन्होंने लेके आए हैं एडेप्टिव बिट रेट। ठीक है, एडेप्टिव बिट रेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी है कि अगर आपकी स्पीड स्लो है ये स्लो पे आ जाएगा, फास्ट है फास्ट पे आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का मसला ये है, बदकिस्मती से हमारा इंटरनेट स्टेबल नहीं है। जब इसमें नेट स्पीड तेज़ी से हाई और लो होती है तो ये जूम ग्लिचेस पैदा करता है, आपकी स्क्रीन फ्रीज़ हो जाती है, पिक्सेलेट हो जाती है, आवाज़ नहीं जा रही होती। इस 45 मिनट में ये सब तमाशे भी हो रहे हैं और फिर इसके बाद स्टूडेंट के पास ये भी नहीं है और इसके बाद उससे रब्ता किया जा रहा है व्हाट्सएप पे या किसी और मैसेजिंग ऐप पे, और काफ़ी इंस्टीट्यूशन में इसको LMS का नाम दिया जा रहा है। तो ये LMS नहीं है, तो ये LMS नहीं है। हमारी वेबसाइट पे इसकी पूरी प्रॉपर गाइड है कि LMS क्या है और क्या नहीं है। तो पेरेंट्स देख सकते हैं और वो मतलब डिमांड कर सकते हैं कि मतलब अगर उनको LMS वाकई चाहिए कि LMS क्या है। LMS ये है कि आपका स्टूडेंट यानी कि आपका जो बच्चा है वो जब किसी इदारे में दाखिल होता है, वहाँ का स्टूडेंट बनता है, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और स्कूल उस रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचानता है बच्चे को कि ये उसका GR नंबर। जी, इसी तरीके से उस GR नंबर की जगह LMS के अंदर उसका यूज़र नेम पासवर्ड होता है। अब जब कोई भी बच्चा पेरेंट आता है, ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन होने के बाद जो काम वो कर रहा है उसके पीछे एक सिस्टम ऑटोमेटिक डेटा जनरेट कर रहा है, ग्राफ जनरेट कर रहा है कि ये स्टूडेंट कितनी देर LMS पे रहा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे रहा, और ट्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे रहा, नॉट दैट कंपोनेंट हियर एंड देयर। इसने फलां सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ा, मैथ्स कितनी देर पढ़ा, फिजिक्स कितनी देर पढ़ी, इंग्लिश कितनी देर पढ़ी। अच्छा, जब पढ़ी तो जो क्वेश्चंस हैं वो कितने अटैम्प्ट किए इसने। अच्छा, क्योंकि स्कूल के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, आवर्स आपके पास लिमिटेड है तो पीरियड लिमिटेड है। अब एक आम क्लास 40 to 45 मिनट्स की होती है। फ़र्ज़ कर लीजिए एक क्लास है जिसके अंदर 25 बच्चे, आमतौर पर इससे ज़्यादा होता है, लेकिन फ़र्ज़ कर लिए 25 बच्चे भी हैं और एक टीचर आता है क्लास के अंदर, और वो एक टीचर एक स्टूडेंट को सिर्फ 2 मिनट देता है उसको असेस करने के लिए। अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है तो आपका पीरियड ओवर हो जाएगा। अगर 2 मिनट दे तो नहीं कर सकता, तो वो कुछ भी नहीं करता, पढ़ाता है, वो पढ़ाता है। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है असेसमेंट ग्राउंड लेवल पे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब ये सिस्टम इनकॉर्पोरेट होता है किसी इदारे के साथ, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो टीचर उसी तरीके से आके पढ़ाता है, लेकिन ये सिस्टम बता रहा होता है कि सोहेल जो है उसने आपने मैथ्स का असाइनमेंट दिया था लेकिन उसने 6 दिन लेट किया, और इसलिए लेट किया क्योंकि वो सिस्टम पे ऑनलाइन ही नहीं था। उसने टेस्ट अटेम्प्ट किए लेकिन उसके टेस्ट रिजल्ट्स 3 अच्छे थे, 4 ये बुरे। और ये लाइफ टाइम डेटा जनरेट कर रहा है। जो शहजाद भाई ने बात की, बिल्कुल सही बात की, ये लाइफ टाइम डेटा। किसी स्कूल के पास ये फैसिलिटी नहीं है आज के तारीख में। अगर मेरा बच्चा किंडरगार्टन में एडमिट होता है और मैं 7th स्टैंडर्ड में स्कूल से पूछूं कि भाई मेरा बच्चा तो थ्रू आउट आपके पास पढ़ा है, आप बताएं मेरे 5th स्टैंडर्ड में मेरे बच्चे की क्या प्रोग्रेस थी।
बैंक ने रिपोर्ट आपको दे दी। आपको दे दी है ना, हमारा काम खत्म हो गया। और ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो पूरा एक आपका जायचा निकाल लिया। यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड है ये आपकी एक तरह की EID है, एजुकेशनल ID है। आपका पूरा प्रॉपर ग्राफ बना हुआ है कि ये इसकी कॉग्निटिव स्किल्स कब ऊपर गई, इसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कब ऊपर जा रही हैं, इसकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी कब नीचे आ रही हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। स्कूल के पास ये भी आज़ादी है कि वो एक टेस्ट जो कि लेट्स से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एक क्लीशे बन चुका है ये। क्यों आप इस तक लिमिट कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप पेपर बहुत स्पीड से बना सकते हैं। सिस्टम बना के देता है आपको पेपर, और स्मार्ट पेपर बना के देता है। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी स्कूल की यूज़ होती है, लेकिन वो आपको ये बहुत स्मार्टर सोल्यूशन है। आप बार बार पेपर ले सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए एक चैप्टर जिसका एक दफ़ा पेपर लिया जाए कंपेयर्स टू कि एक चैप्टर जिसका 5 मरतबा पेपर। बहुत फर्क होगा। ठीक है, तो जिसको हम नालायक कहते हैं, बेसिकली हम जब ये टैग करते हैं कि स्टूडेंट नालायक है, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को नालायक बना के नहीं भेजा, ये हम टैग करते हैं उसको। और जब हम टैग करते हैं तो ये उसकी साइकोलॉजी में ये चीज़ पक्की होती जाती है। क्या? हाँ, ये जो शायद ने एक और बात की थी ना कि जो अर्ली एजेस होते हैं, पैदाइश से लेकर 10 साल की उम्र तक, बच्चा डीप हाइप्नोटिक स्टेट में होता है। हर चीज़ वो बिल्कुल फिल्म की तरह रिकॉर्ड कर रहा होता है, और ये इसके लाशऊर में जा रहा होता है, छप रहा होता है। इस सिस्टम के थ्रू जब बच्चा पढ़ता है, और फिर सबसे बड़ी बात कि आप जब जाते हैं वाइट बोर्ड पे कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमें बोरिंग लगती है निस्बतन इसके कि हम जब यही चीज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ें, मिसाल है लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी मुझे याद है मैंने ऐसे पढ़ी थी कि एक सांप नीचे बैठे हुए थे, ऊपर दरख्त बना हुआ था और एक सेब लटका हुआ था, और बाकी मेरी इमेजिनेशन थी कि मैं कुछ भी सोचूं। और इमेजिनेशन कभी भी सेंट्रिक नहीं होती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। लेकिन क्या हो अगर कि मैं इस सेब पे क्लिक करूं और ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की सिमुलेशन मुझे ड्रॉ करके दे, इंटरैक्टिव हो, इंगेज हो, गेमिफिकेशन इसमें मौजूद है, इसमें बच्चों को स्कोर्स मिल रहे हैं, बच्चे राब्ते कर रहे हैं स्कूल की तरह। जैसे स्कूल में बच्चे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके अंदर भी जुड़े हुए होंगे। टीचर को पता चल रही होती है रिपोर्ट, टीचर राब्ते कर सकती है बच्चों से। प्रिंसिपल जो है वो एक बड़ा चेक रख सकता है रिपोर्ट्स कि मेरा कौन सा टीचर सही परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड कर जाऊँगा, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि लीडरशिप लेनी पड़ेगी स्कूल्स को प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, क्योंकि एक इक्वेशन का प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक कॉस्ट आती है, ड्यू कॉस्ट है इसकी। और स्कूल के जाहिर सी बात है अपनी बजटिंग, अपने जो अखराजात उनके हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन हुए होते हैं, तो ये एक नया खर्चा है। और पेरेंट जो है वो उनको वो एक इशू है कि उनको आप गाइड नहीं कर सकते बगैर उनको टेस्ट दिए हुए। तो इसके अंदर लीडरशिप लेते हुए स्कूल को ये करना पड़ेगा कि पहले उनको बियर करना पड़ेगा, उनको पेरेंट को टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके बाद वो आप उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब एक दफ़ा पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा मुझे बच्चे की रिपोर्ट मिल रही है मेरे फिंगर टिप पे, जो मुझे स्कूल में कभी भी नहीं मिली थी, इस LMS के थ्रू मुझे मिले, मेरे पास ऐप है, मैं चेक कर सकता हूँ डेटा, मैं उसकी अटेंडेंस चेक कर सकता हूँ, मैं उसकी रीडिंग कैपेबिलिटी चेक कर सकता हूँ, मैं उसकी टेस्टिंग मॉड्यूल चेक कर सकता हूँ। और टेस्टिंग मॉड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो टेस्टिंग मॉड्यूल है जो कि अभी तक हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ वर्बल टेस्टिंग हमारे स्कूल में नहीं होती है, हमारे बोर्ड में नहीं होती है, हमारा नहीं है सिस्टम। आप इसमें वर्बल टेस्टिंग ले सकते हैं, क्यों लिमिट कर रहे हैं रिटन टेस्टिंग तक? आप बिल्कुल आप उसकी ले, इसकी किसी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी, जो भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ज़बान है ना, तो ये तो पढ़ना भी आना चाहिए, आप बयां भी कर सकें, आप समझ भी सकें। टीचर्स को ट्रेन करना पड़ता है और हम ट्रेन करते हैं उनको। यूज़र एंड पे ये सिस्टम इतना इजी बनाया होता है। एक डिजिटल टर्म है जिसको कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि फेसबुक की किसने ट्रेनिंग दी है वालिदैन को, लेकिन उसके बावजूद यूज़ कर लेते हैं। एक शख्स जो कि कभी स्कूल में नहीं गया वो फेसबुक यूज़ कर लेता है, उसको अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आती, और वो उसकी सेटिंग्स तक में चला जाता है। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं। अच्छा, होता क्या है कि आपके आई का एक पैटर्न होता है, फॉर इंस्टेंस लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। आप जब इंटरफेस लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं, यानी कि आपने एक सेटअप जिससे आप आदी हैं, आप स्कूल जाने के आदी हैं कि स्कूल में कैसे जाया जाता है, क्लास होती है, क्लास के अंदर सब्जेक्ट होते हैं, हमने उसी इन्वायरमेंट को मिमिक किया वर्चुअली। पेरेंट का यहाँ पे एक ये सवाल आया था कि स्कूल की तरफ से मैं ये भी बात आई थी कि पेरेंट कहेंगे कि ये तो हमारी भी ड्यूटी लगा दी है। देखिए,
प्राइमरी का अगर कोई बच्चा है तो चाहे इन कैंपस एजुकेशन या वर्चुअल एजुकेशन हो, जब वो ट्यूशन पढ़ रहा हो तो उसको गार्जियन की ज़रूरत होती है या किसी टीचर की या किसी बड़े की जो कि उसके साथ बैठा हो खाली। हाँ, शुरू में पेरेंट को उसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, उसको सिस्टम ऑन करके जो भी बस दैट्स इट, ठीक है। और वो इवेंचुअली क्लिक भी खुद ही, यानी कि हमने सर्वेस किए हैं, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में बगैर किसी ट्रेनिंग के एक बच्चा 4वीं क्लास 5वीं क्लास का जो बच्चा है वो उसको ऑपरेट करना सीख लेता है, जो बेसिक ऑपरेशन है उसके, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं मांग रहे पेरेंट्स से हम लोग कि उनको लेट से PhD करना पड़ेगा और व्हाटएवर। वो बिल्कुल जैसे एक बड़े के तौर पे उसके साथ बैठ जाएं और उसकी भी चेक लिस्ट है हमारे पास, उसकी भी ट्रेनिंग है हमारे पास, ठीक है। उसको हम ट्रेन करते हैं बाकायदा, उसको हम इक्विप करते हैं स्किल से। इट इज़ अ परफेक्ट सोल्यूशन और विन विन सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे बच्चे के लिए और स्कूल्स के लिए भी। देखिए हमें सबसे पहले सवाल ये आता है कि इसकी कॉस्ट क्यों इतनी ज़्यादा है। हालांकि हमने जो यहाँ पे कॉस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में वो चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है इस वक्त, ठीक है, इन द वर्ल्ड। और उसकी वजह यह है कि मतलब आपके पास लीडर्स हैं, ब्लैक बोर्ड है, आप यहाँ पे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब $15, $20, $18 पर मंथ पर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकते लोग। लेकिन ये कि हमने क्योंकि लोकल डायनामिक्स देखने थे तो ऑब्वियसली मतलब उसके हिसाब से लाइक 300-400 टाइम्स हमने प्राइस रिड्यूस किया। प्राइस क्या आता है? और तो एक प्राइस का आता है, दूसरा ये आता है कि अच्छा ठीक है ये हम सिस्टम तो ले लेते हैं लेकिन ये जैसे ही ये पेंडेमिक ख़त्म होगा हम ये सिस्टम छोड़ देंगे। तो हम उनको एक डिस्क्लेमर देते हैं, देखिए अगर आपको ये करना है तो आप ये सिस्टम ना लें। उसकी वजह ये है कि एक दफ़ा अगर आपने पेरेंट्स को इसका मज़ा दे दिया तो वो आपको उसको छोड़ने नहीं देंगे, अच्छा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं बगैर अपने बच्चों से पूछे हुए कि तुमने आज स्कूल में क्या किया, मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं उस बच्चे से पूछूं कि तुमने क्या किया, मैं उसको बता रहा हूँ तुमने साइंस का होमवर्क जो तुम्हें मिला था वो तुमने लेट क्यों किया था और तुम्हारे फिजिक्स के टेस्ट में नंबर क्यों कम आए, बगैर उससे पूछे। ये जब आप एक दफ़ा एक्सेस दे देंगे उसको तो पेरेंट आपसे फिर कहेगा कि आप जब उसको कहेंगे नहीं संजीदा माँ बाप, आप कहेंगे कि अब तो हालात नॉर्मल है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, हमें ज़रूरत है इसकी क्योंकि हम फीस दे रहे हैं। सो ये इसके अंदर हमें सवाल आता है कि मतलब आप इसको बस हमें पेंडेमिक के ही दौर तक इसको चलाना है। और लास्ट में आपको इसके अंदर ये कहूँगा कि एक और सवाल हमें ये आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको जो है किसी तरीके से ऐसे कर ले कि हमें इंटरनेट की ज़रूरत ना पड़े, मतलब एक बेसिक इंटरनेट, ठीक है ना। एक अभी भी दिल में बड़ा तो उसके अंदर भी हमने काफ़ी हद तक उसको एड्रेस किया और वो हमने अपनी ऐप के ज़रिए किया कि अगर कोई इलाका कोई जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब फॉर इंस्टेंस अगर एक बच्चे को इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो उसका जो भी गार्जियन है वो कहीं जाता है, हफ्ते में एक दफ़ा चला जाए कहीं पे जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस है उसको, और वो जब जैसे ही सर्वर से हमारे कनेक्ट होगा पूरा मॉड्यूल डाउनलोड कर लेगा उसका। खुलासा ये कि अगर विल हो किसी की तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। आप एग्जामिनेशन ले सकते हैं, सीरियस एग्जामिनेशन ले सकते हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट इन है, बेक की हुई है इनटू द कोर ऑफ द सिस्टम, राइट। आपके पास कोई वजह नहीं है इसको ना वो करने की, बट स्टिल इफ यू डोंट वांट टू डू इट देन व्हाट कैन आई से।